नंबर 6 के ऊपर आ गए हैं, तो इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फार्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो हमें आर यानी कि रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आर हमने आर इज इक्वल टू इंट हो गया, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा इनपुट एंटर रेडियस। तो रेडियस की मैंने वैल्यू इसमें एंटर करनी है। तो रेडियस की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू पाई की पहले इधर वैल्यू हम एंटर कर देते हैं। पी आई मैं लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। और अब हम फार्मूला को चलाएंगे तो हमारे पास एरिया यानी कि ए इज इक्वल टू पाई पी आई मैं लिख दूंगा, और पी आई को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय आर के साथ। और आर को हमने क्या करना है, आर का हमने रेडियस लेना है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, और हमने क्या करा देना प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा। तो अभी मैं इसको रन करवाता हूँ। तो राइट क्लिक किया और रन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब ये रेडियस की वैल्यू मैं 15 एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर की तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास जी आ गया। और पॉइंट में वैल्यू क्यों आ रही है, तो फ्रेंड्स ये पॉइंट में इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमने इसके अंदर पॉइंट की वैल्यू एज ऐड की है 3.14। ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो हमारे पास होती है उसको यूज़ करता है, कि जो प्रायोरिटी बेस ज़्यादा होती है उसको यूज़ कर देता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। और 7 हमारे पास है राइट अ पाइथन प्रोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला है वी वॉल्यूम यानी कि वी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास है, यानी कि हमने आर की वैल्यू पहले यूजर से लेनी है। इंट हमारे पास आ गया इनपुट एंटर रेडियस और वो रेडियस एंटर करेगा। उसके बाद हमने फार्मूला लगा देना है वी यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वी। हम 4 डिवाइडेड बाई 3 को डिवाइड करें तो ये होता है 1.3333। तो हम 2 डिजिट्स तक इसको लेंगे, और हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई हमारा होता है 3.14। तो मल्टीप्लाई बाय पी आई यानी पाई के साथ वो मल्टीप्लाई करे, और फिर हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई हो, आर के साथ मल्टीप्लाई बाय आर। और आर को वो क्या कर दे, उसका क्यूब कर दे। तो क्यूब के लिए भी वही होता है जो हम स्क्वायर के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करें, तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना है तो हमने वी कर देना है। और जैसे ही हमने वी किया तो जैसे इसे हम प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसका आंसर। रेडियस मैंने एंटर किया, रेडियस का मैंने 20 एंटर कर दिया है। तो जैसे ही मैंने 20 एंटर किया है तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमारे पास इतना होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व करना है। वो है राइट अ पाइथन प्रोग्राम फाइंड द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है एफ इज इक्वल टू जी m1 मल्टीप्लाई बाई m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो अगर यहाँ पे मैं इसे आपको दिखाऊं तो इधर आपको क्लियर इसका फार्मूला नज़र आ रहा होगा। ये देखें एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर, और जी की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे हमें प्रोवाइड की हुई है।
तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसको सीधी सी कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़र से लेनी है, 2 मैसेज लेने हैं और उसका डिस्टेंस लेना है r। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक लूँगा m1 पे मैं ले लेता हूँ फ्लोट में। अब वैल्यू हमने किस में लेनी है, फ्लोट में, इनपुट, और एंटर मैं कर देता हूँ, एंटर मैथ 1। फर्स्ट मास हमें एंटर करें m1 का, m2 का, फ्लोट, इनपुट, एंटर मैथ 2। अब सेकंड का मैथ आ गया हमारे पास और हमने डिस्टेंस लेना है। जो 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, 2 मैसेज होंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हमने लेना है। तो हमारे पास होगा r इज इक्वल टू, और डिस्टेंस भी हम पॉइंट्स में ही ले लेते हैं, तो फ्लोट आ गया, इनपुट, और एंटर r, एंटर डिस्टेंस यानी r। तो ये हमारे पास ये चीज़ें हमने गेट कर ली हैं और g हमारे पास ऑलरेडी है। g इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11। तो 10 रेज टू पावर -11 हम कैसे लिखेंगे, हम कुछ इस तरह लिखेंगे, 10 रेज टू पावर -11। ठीक है, तो ये हमारे पास सब चीज़ें आ गई हैं, जस्ट हम अपने फार्मूले इनपुट करना है। तो F हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ले लेंगे, और G हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F हम इसमें एंटर कर देंगे, F के अंदर जितनी भी ये चीज़ें हम उसी तरतीब के साथ ही आएंगे। तो मैं अगर इस फार्मूले को आपको सही से दिखाऊंगा, उधर आपको सही समझने, तो F इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय, अब हमने किस स्टेप को पहले फॉलो करना है, हमने पहले फॉलो करना है m1 और m2 को मल्टीप्लाई करे और थर्ड में वो क्या कर दे, r के ऊपर डिवाइड कर दे। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल बनाना है temp1 का, temp1 के वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 कर दूंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, एक और temp2 बनाऊंगा। temp2 में हम क्या कर दूंगा, अब ये फार्मूला है ना, इसको हमने तोड़ तोड़ के लिखना है। पहला पॉइंट मैं फार्मूले का ये कर रहा हूँ कि m1 है और m2 को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और सेकंड में अब मैं जो temp2 है उसमें क्या करूँगा, जो temp1 में जितना m1 और m2 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया था वो मैं temp2 के साथ उसको डिवाइड करवा दूंगा। तो ये जो temp1 है इसमें क्या है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, यानी कि इसको डिवाइड करना है इसके ऊपर, r के ऊपर, r, तो r के ऊपर मैंने इसे डिवाइड करना है। तो r के ऊपर मैंने डिवाइड करने से पहले मैंने इसके r की वैल्यू को निकालना है। तो r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, r मल्टीप्लाई बाय 2, तो r की स्क्वायर यानी कि r की पावर 2, r का स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, टेम्प मैंने थर्ड ले लेना है, थर्ड में इन दोनों को मैंने डिवाइड करवा देना है, temp1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं डिवाइडेड का साइन लगाऊंगा, temp2 के साथ वो क्या कर दे, इसे डिवाइड कर दे। ये चीज हो गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो मेन काम है वो ये है। तो हमारे पास ये चीज हो गई है, ये वाला फार्मूला हो गया, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सिर्फ g के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो अब हमने f यानी कि मेन फार्मूले की तरफ आ रहे हैं, f, अब g हमारे पास है, g मल्टीप्लाई बाय temp3। तो हमने temp3, तो अब हमने क्या करना है, temp3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही हम इसे temp3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंट करवाना है हमने टोटल फार्मूला। तो हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू, मैं इसी फार्मूले को ही लिखूंगा ताकि आपको इसकी वैल्यू का पता चल जाए, F की वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने F लिख दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और इसे रन करूँगा
तो हम अपने मास, हमारा जो मास 1 है उसको मैं एंटर कर देता हूँ 15.6 और जो M2 है उसको मैं कर देता हूँ 8.56। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा 55.3। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ और जैसे ही मैं इसे करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो हमारे पास ग्रेविटेशनल हमारे पास होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल होगा, तो ये हमारे पास ये निकलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स 2.911111, तो ये हमारे पास इस टाइप में आ रहा है। और ये जो ई है ये हमारे पास आ रहा है लार्ज नंबर में, जो हमारे पास लार्ज नंबर होते हैं डबल, तो ये हमारे पास हमने इसको सॉल्व कर लिया है इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना होता है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक बेस होती है एक हाइट होती है, तो हमने दो चीज़ों को यूज़र से गेट करना है और उसके बाद फार्मूला में ऐड कर देना है। तो अब हम अगर एक्चुअल में जाएं तो एक्चुअल हमारे पास जो फाइल पड़ी है उसके अंदर हमारे पास ये था मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों साइड से, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने बेस लेनी है और हाइट लेनी है। तो पहले तो मैं यूज़र से पहले बेस एंटर करवा लेता हूँ, बेस इज इक्वल्स टू इंट, मैं इंटीजर में बेस ले रहा हूँ और फ्लोट में भी ले सकते हैं, मैं इंटीजर में ले रहा हूँ इनपुट, और फिर मैं क्या करूँगा एंटर बेस। तो जैसे ही मैं एंटर बेस करूँगा तो वो क्या करेगा, बेस की वैल्यू बेस के वेरिएबल में स्टोर करवा लेगा। उसके बाद मैं हाइट एंटर करूँगा, हाइट यानी हाइट का वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैं इंटीजर हाइट यानी कि इंटीजर हाइट जो वैल्यू होगी वो मैं एंटर करूँगा, एंटर करेगा यूज़र हाइट। तो हमारे पास हाइट की भी आ गई है वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई हैं। अब मैंने फार्मूला कौन सा था हमारा एरिया, एरिया ठीक है, तो एरिया ये नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। तो वेरिएबल बनाने के बाद 1/2 हमारे पास होता है 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तीनों तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो हमने जस्ट प्रिंट कराना है एरिया ऑफ एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वेरिएबल है जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है वो एरिया है। और जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा या यहाँ से आप रन कर सकते हैं, तो मैंने बेस देनी है तो बेस मेरे पास होगी 15 और हाइट हमारे पास होगी 25। तो अगर मैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 187.5 निकलेगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये 10 आ गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है राइट अ पाइथन प्रोग्राम फाइंड एनर्जी मास एंड स्पीड ऑफ लाइट ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो इसको हम फाइंड करेंगे न्यूटन के। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो मैं एक डबल कमेंट लगा देता हूं। कमेंट में मैं आपको कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं जो हमारे पास चीज़ है जिसके ऊपर हमने कुछ बताना है। तो जो हमारे होता है ना वेयर ई इज़ द एनर्जी, जो हमारे पास ई है वो एनर्जी है, एम हमारे पास है मैथ, हमने मैथ किस में लेना है केजी की फॉर्म में, किलोग्राम की फॉर्म में। और जो हमारे पास सी है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है, ये उसकी वैल्यू आ गई है स्पीड ऑफ लाइट की, ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमने क्या चीज़ यूज़र से गेट करनी है, जस्ट मैथ गेट करना है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि पूरी चीज़ के बारे में आपको पता हो। तो अब हमने क्या करना है मैथ यूज़र से एंटर करना है, एम इज इक्वल्स टू इंटीजर फॉर्म में इंट, मैंने अब यूज़र से मैथ इंटीजर फॉर्म में लेना है और इनपुट मैं इसका कर दूंगा एंटर मैथ। जस्ट उसने मैथ एंटर करना है और फिर हमारा काम शुरू।
और इसके बाद हमने क्या काम करना है कि फॉर्मूला एंटर करना है। तो ई हमारा क्या है, एनर्जी। ई एनर्जी, एनर्जी हमारे पास आ जाएगी एम सी स्क्वेयर। तो एम मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। सी की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है, 299 7 2 792 4 5 8। तो ये हमारे पास आ गई है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सी के साथ इसकी वैल्यू जो होगी, सी की वैल्यू हमें गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हमें क्या करेंगे, एम सी स्क्वेयर, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 2 का इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट ई इज इक्वल टू, ई की जो वैल्यू आएगी वो हमें प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे रन कर दूंगा जस्ट। तो जैसे ही मैं इसके अंदर 5 एंटर करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर 5 एंटर किया तो हमारे पास जो एनर्जी है वो इस फॉर्म में आ चुकी। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई है।